दिल्ली का रामलीला मैदान। पुलिस वालों को देखिए, मारी पीटी चालू हो गई, लाठी चालू। हजारों छात्रों की भीड़ और पुलिस का घेरा। ये देखो, एक बच्चे को पैर टूट गया पूरी तरह से, पर फिर भी ये पुलिस वाले नहीं मान रहे। किताबों में डूबे रहने वाले युवा जो देश की सेवा करने का सपना देखते हैं, कल सड़कों पर थे। वजह क्या थी? वजह थी एसएससी की परीक्षा में धांधली, गड़बड़ी और लगातार हो रही बेईमानी। सवाल ये है कि क्या देश का भविष्य यानी युवाओं की आवाज ऐसे ही लाठियों और दमन से दबाई जाएगी? रविवार 24 अगस्त 2025 रामलीला मैदान। करीब 1500 छात्रों और शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मंच पर तख्तियां थी, उस पर लिखा था एसएससी की परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए, हम सुविधा नहीं न्याय मांगते हैं। छात्रों का आरोप साफ था कि एसएससी परीक्षाओं में लगातार धांधली और गड़बड़ी हो रही है। कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी सिस्टम फेल हो जाता है, कभी सेंटर 500 किलोमीटर दूर भेज दिए जाते हैं। भागलपुर का रहने वाला है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, उसका सेंटर दिया गया है गाजियाबाद। उसका सेंटर कहाँ दिया गया है? गाजियाबाद। कभी बायोमेट्रिक फेल हो जाता है और कभी परीक्षा के बीच में ही कंप्यूटर बंद हो जाता है। आपने हमारे चैनल पे पहले भी देखा होगा कि हमने नीतू मैम और कई ऐसे शिक्षकों का इंटरव्यू लिया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स की परेशानियां बताई। इतना ही नहीं, कई छात्रों ने यह भी बताया कि पेपर में गलत सवाल थे, कई प्रश्न सिलेबस से बाहर थे, कुछ पेपर में तो पहले से ही उत्तर भी हाईलाइटेड मिले। यानी तैयारी भले ही किताबों से की हो, लेकिन नतीजा तय होता है सर्वर, मशीन और गड़बड़ी से। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को ज्ञापन भी सौंपा। उसमें प्रमुख मांगे थी कि तकनीकी गड़बड़ी करने वाले प्राइवेट वेंडर्स पर सख्त जुर्माना लगे, गड़बड़ी करने वाले परीक्षा केंद्र ब्लैकलिस्ट हो, जिन छात्रों का करियर खराब हुआ उन्हें फीस रिफंड मिले और अतिरिक्त प्रयास का मौका भी मिले। उत्तर कुंजी यानी आंसर की रिजल्ट से पहले ही जारी हो। हर भर्ती प्रक्रिया 6 से 8 महीने में पूरी की जाए और सबसे बड़ी मांग तो ये थी कि एक स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बने जो छात्रों की शिकायतों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। लेकिन जब आंदोलन गहराने लगा तो पुलिस ने मैदान खाली करवाने की कोशिश की। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने जबरन हटाया, धक्का मुक्की की, कुछ को घसीटा गया। ये देखो, ये जाना चाहिए, ये देखो, ये देख लो आप, ये देखो, ये देखो पुलिस। माहौल अफरा तफरी वाला हो गया। करीब 44 छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में ले लिया गया। बाकी प्रदर्शनकारी मैदान छोड़कर भागे। ये लड़की देखिए, नंगे पैर भाग रही है। इनको पुलिस वालों को कहते हैं देश की रक्षा कर रहे हैं, ये देश का विनाश कर रहे हैं। ये छात्रों ने इसे गैर कानूनी कार्रवाई बताया, लेकिन पुलिस का बयान अलग था। पुलिस ने कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं किया गया, केवल उन 100 लोगों को हटाया गया जो समय खत्म होने के बाद भी मैदान में डटे थे। अब दोस्तों, जब मामला छात्रों से जुड़ा हो तो राजनीति कैसे पीछे रहती? राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले वोट चोरी, फिर परीक्षा चोरी, फिर नौकरी चोरी और अब युवाओं की आवाज चोरी। मोदी सरकार को युवाओं के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। उन्होंने इसे कायर सरकार कहा और छात्रों से डरने नहीं लड़ने की अपील की। प्रियंका गांधी भी कहती है कि हर भर्ती में घोटाला, हर परीक्षा में पेपर लीक और अब लाठी चार्ज, ये युवाओं की मेहनत का मजाक है। सरकार सुनने के बजाय दमन कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी हमला बोला, कहा कि कल तक जिन हाथों में किताबें थी आज उन पर लाठियों के निशान हैं। ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। जो भी सवाल करता है उसे चुप कराने के लिए लाठियां चला दी जाती है। यहाँ तक कि मनीष सिसोदिया ने वीडियो शेयर कर कहा कि नौकरियों में मोदी सरकार सबसे पीछे है, लेकिन छात्रों पर लाठीचार्ज करने में सबसे आगे। यानी आंदोलन सिर्फ एसएससी की गड़बड़ी पर नहीं बल्कि राजनीतिक तूफान में बदल गया। इन सब की असल वजह है एसएससी फेज 13 परीक्षा जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चली थी। देश भर के 5 लाख छात्र परीक्षा में बैठे। परीक्षा 142 शहरों और 194 केंद्रों में हुई, लेकिन हुआ क्या? कई जगह एग्जाम अचानक कैंसिल हो गए, कई जगह सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, कई छात्रों को सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर मिला। बायोमेट्रिक फेल हुआ तो छात्र बाहर खड़े रह गए। इसलिए छात्रों का ये गुस्सा फूटा। कहा गया कि एडिक्विटी नाम की संस्था को ये एग्जाम कंडक्ट करने को दिया गया जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड हो रखी है। हम सालों मेहनत करें और सिस्टम एक क्लिक से सब बर्बाद कर दे, ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 44 छात्रों की गिरफ्तारी का मामला है?
नहीं, ये मामला है लाखों युवाओं के भविष्य का, जो किताबों में झुककर मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ सिस्टम की नाकामी का बोझ। सोचिए, अगर एक देश के युवा हताश और निराश हो जाएंगे तो देश का भविष्य किस ओर जा रहा है? सरकार कहती है कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, छात्र कहते हैं हमें मारा गया, दबाया गया, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों कि युवा आज न्याय मांग रहा है। सच्चाई ये है कि नौकरी नहीं सिर्फ वादे मिल रहे हैं, और सच्चाई ये है कि अगर भर्ती परीक्षाओं पर भरोसा नहीं रहेगा तो भरोसा टूटेगा भारत के भविष्य से। युवा लगातार कह रहे हैं कि हमें कोई विशेष अधिकार नहीं चाहिए, हमें केवल पारदर्शिता चाहिए, न्याय चाहिए और समय पर अवसर चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या सरकार इन आवाजों को सुनेगी या फिर एक बार फिर इन आवाजों को लाठी और गिरफ्तारी से दबाया जाएगा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार सही कह रही है या फिर छात्रों का ये गुस्सा जो फूट रहा है वो बिल्कुल जायज है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।